स्पॉटलाइट कार्यक्रम में दर्शकों आपका स्वागत है और मैं हूं हरीश चोपड़ा। जैसे कि दर्शकों आप जानते हैं, ये कार्यक्रम हमारा एक ऐसा मंच है जिसमें हम समाज के विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे वो कला हो, साहित्य हो, इनमें उल्लेखनीय सेवाएं देने वाले शख्सियतों से आपकी मुलाकात करवाते हैं, उनके अनुभवों से आपको परिचित करवाते हैं। आज के इस कार्यक्रम में मैं बात करूंगा सिंधी ज्वेलर्स की। भारत विभाजन से पहले सिंध पुरानी पीढ़ी में भी उतना ही लोकप्रिय है जितना कि आज नई पीढ़ी में है। भारत विभाजन के बाद जो परिवार पाकिस्तान से आए, उन्होंने अपने जीवन की दिनचर्या को स्थापित करने के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया है और उसी में से एक परिवार है सिंधी ज्वेलर्स का। हमारे स्टूडियो में मौजूद है सिंधी ज्वेलर्स के डायरेक्टर डिम्पेश राजानी जी। डिम्पेश जी, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया आपका। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ही लंबा संघर्ष करना पड़ रहा है बहुत से परिवारों को, और सिंधी ज्वेलर तो आज एक ब्रांड नेम है। डिजाइनर डायमंड ज्वेलरी में, एंटीक गोल्ड ज्वेलरी में, कुंदन और डायमंड पोल्ड की ज्वेलरी में बहुत ही आपके ब्रांड की बहुत ही लोकप्रियता है, बहुत ही पॉपुलरिटी है। तो डिम्पे जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपकी जर्नी, यानी कि अब तक का सफर क्या रहा? अब तक की जर्नी हरीश जी बहुत ही एक रोमांचक पूर्ण जर्नी रही है। अगर सिंध से बात करें जी, तो मेरे परदादा जी, मैं उनको दादाजी बोलूँगा, दादाजी घनश्याम दास, वो वहाँ पे भी यही काम करते थे। और जब पार्टीशन हुआ तो सिंधीज, जब एक सिंधी डायनेस्टी, पूरी सिंधी कल्चर, सिंधी कम्युनिटी जब इधर डाइवर्सिफाई हुआ तो इधर हम आगरा में पहले हम आए। अच्छा। आगरा से फिर जब हम दिल्ली आए तो मेरे परदादा जी ने यही काम सिंधी ज्वेलर्स के नाम से 1946 ही हो गया, 46 से स्टार्टिंग है, 47 में हमारा हुआ। तो यहाँ पे दिल्ली में हुआ, हमने स्टार्ट किया हमारे दादाजी ने आज़ादपुर मंडी में जी, सब्जी मंडी में दिल्ली में। और वहाँ से जो शुरुआत हुई बनाने की, ऑर्नामेंट्स अपने हाथ से बनाने की, उसके बाद ये पूरा काम पास ऑन हुआ मेरे फादर पे। और क्योंकि हमारा एक संयुक्त परिवार है, जॉइंट फैमिली है, तो मेरे पिताजी और मेरे चाचा जी, जिन्हें हम छोटे पापा बोलते हैं, उन पे ये पास ऑन हुआ। मिस्टर मुकेश रजानी, मिस्टर महेश रजानी, उन पे पास ऑन हुआ। और वहाँ से फिर ये अब ये जिम्मेदारी थोड़ी हम लेके आगे बढ़े हैं, क्योंकि ये इतना पुराना, ये एक सिर्फ नाम नहीं है, ये एक हेरिटेज है, ये एक लेगेसी है जो कैरी ऑन करने में हमें उतना ही प्राउड फील होता है। और हम बड़े लगाव से, बड़े दिल से इसे आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, क्योंकि ये मैं एक चौथी पीढ़ी हूँ इस बिजनेस में। तो हम पीढ़ी दर पीढ़ी इस काम को, इस कल्चर को ऐसे ही आगे ले जाना चाहते हैं कि ताकि हर एक पीढ़ी इस काम से रिलेट कर पाए। हमारी जो भारत की हेरिटेज है, भारत की संस्कृति है, उसको ज्वेलरी से रिलेट करने के लिए आप नए प्रयास क्या कर रहे हैं? आप देखिए, हम हर सीजन में एक नया कैटलॉग जो होता है हमारा, एक ज्वेलरी लुक बुक बोलते हैं हम उसको, एक ज्वेलरी कैटलॉग, एक ज्वेलरी लुक बुक लॉन्च करते हैं, जिसमें थीम्स से इंस्पायर करके हम हर सीजन में एक नई ज्वेलरी निकालते हैं। आप देखेंगे कि डिजाइनर डायमंड ज्वेलरी में अगर आए तो आप कॉन्स्टलेशन ज्वेलरीज, क्लस्टर ज्वेलरीज पे अगर आप देखेंगे तो उसमें हमने बहुत काम किया था। अगर आप टेम्पल ज्वेलरी का आजकल बहुत जिक्र निकला था, उसमें हमारी सबसे ज्यादा एक्सक्लूसिव रेंज रही है। देखिए, ये काम बहुत बड़ा है, ये परिवार बहुत बड़ा है, ज्वेलरी का जो परिवार है जी। पर उसमें आपको अपनी एक्सक्लूसिविटी बनाए रखना, आपको अपना एक मार्क छोड़ देना कि लोग आपको याद रखें और लोग आप तक आएं जी। हमारा प्रयास इस तरफ होता है। अच्छा डिम्पे जी, एक ब्रांड नेम के अलावा भी आपका जो परिवार है वो सोशल सर्कल से बहुत जुड़ा हुआ है जी, सिंधी समाज से जुड़ा हुआ है, इसके बारे में हमें कुछ बताएं। जी, मैंने पूरे टाइम जब से मैं बड़ा हुआ हूँ, मैंने अपने पिताजी को, मिस्टर महेश रजानी जी को, समाज की ओर, सिंधी समाज की ओर खासकर पूर्ण रूप से समर्पित देखा है जी। आज भी दिल्ली प्रदेश सिंधी समाज और भारतीय सिंधु सभा के वो प्रेसिडेंट हैं। और देखिए,
मैंने अपने पिता को देखे हमेशा ये सीखा कि डेजिग्नेशन, कुर्सी पे क्या टाइटल लिखा है उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, बशर्ते आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अथॉरिटीज़ पूरी तरह पता हों। और हाँ, हमारी फैमिली में हमारे पिताजी जो हैं सिंधी समाज की तरफ पूर्ण रूप से डेडिकेटेड रहे हैं। आज तक वैसे वो हमसे दुगनी उम्र के हैं, ज़्यादा हैं, मगर फिर भी उनका जज्बा, उनका जोश अपने समाज की ओर, मैं कॉम्प्लीमेंट करता हूं उनको इसके जी। अच्छा डिम्पी जी, किसी भी व्यवसाय से जुड़ा होना एक अलग अध्याय है, एक व्यक्तित्व का अलग पहलू है। व्यवसाय से जुड़ने के बावजूद भी आप साहित्य के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जी। आप कविताएं करते हैं और मंच पर उन्हें पढ़ते हैं जी जी। तो ये झुकाव कैसे हुआ? देखिए, ये कैसे हुआ ये मुझे नहीं पता, पर मैं ये जानता हूँ कि जब मेरा ये मानना है कि अगर आप में एक कला कहीं से जन्म ले रही है जी। तो ये इसे कह दीजिए आपके ऊपर भगवान का, बंदा परवर का हाथ ज़रूर है, क्योंकि ये मैंने जाना है। मुझे नहीं पता मैंने कैसे लिखना चालू किया, मैंने कब लिखना चालू किया, पर हाँ जब हुआ तो मैं बेहद, मुझे एक ये अपने आप में ही एक बहुत एक स्ट्रेस रिलीवर का भी काम करता है, एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो मैं भी अगर लिखने से हम बात करें तो मैं पोइट्री करता हूँ और मैं काफ़ी संस्थाओं से जुड़ा हूँ। राष्ट्रीय कवि संगम जो है दिल्ली में, आप भी बशर्ते खूब वाकिफ़ हैं, उनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ। हमारे सिंधियों में एक जैसे चेटी चंड मेला होता है, तो वो हमारे उसमें भी मैंने काव्य पाठ किया था। तो ऐसे मैंने किया है, मगर इसमें पूर्ण समर्थन मेरे पिताजी मिस्टर महेश ईरानी और मेरे छोटे पापा, हमारे छोटे पापा मिस्टर मुकेश ईरानी, उनका हाथ रहा है। क्योंकि जो आपको निरंतर एक मोटिवेशन चाहिए, जो एंकरेजमेंट चाहिए, वो फर्स्ट ऑफ ऑल फैमिली से ही आता है। तो डिम्पी जी ने अपने परिवार के बारे में, अपनी जड़ों के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, अपने समाज के बारे में, अब तक का उनका जीवन इसी सिंधी समाज के लिए समर्पित रहा है। हमारे स्टूडियो में आने के लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू। अब वक्त हो गया है आपसे छोटा सा ब्रेक लेने का। कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप आश्वस्त रहिए, आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। नमस्कार, मैं हूं भरत वतवानी। हम लेकर के आ रहे हैं मैं भी चौकीदार की एक श्रृंखला वजीरपुर विधानसभा में, जिसके अंदर देश के 10 मुद्दों पर चर्चा होगी। देखिए हमारी एक खास पेशकश। ये मेरा घर मेरा चमन, सबका विकास चाहता और चाहता हूँ बस अमन। वो एक अकेला चल पड़ा, मैं उसकी ही कतार हूँ। मैं भी चौकीदार हूँ, मैं भी चौकीदार हूँ। मैं हूँ चौकीदार राष्ट्र की सुरक्षा का। मैं भी चौकीदार हूँ। मैं हूँ चौकीदार आपके रोजगार का। मैं भी चौकीदार हूँ। मैं हूँ चौकीदार नहीं होगा भ्रष्टाचार। मैं भी चौकीदार हूँ। मैं हूँ चौकीदार अर्थव्यवस्था पर कोई ना कर पाए चोट। मैं भी चौकीदार हूँ। मैं हूँ चौकीदार पर्यावरण का। मैं भी चौकीदार हूँ। मैं हूँ चौकीदार आपकी शिक्षा के अधिकार का। मैं भी चौकीदार हूँ। मैं हूँ चौकीदार भारतीय संस्कृति का। मैं भी चौकीदार हूँ। मैं हूँ चौकीदार हमारे धर्म का। मैं भी चौकीदार हूँ। मैं हूँ चौकीदार सामाजिक समरसता का। मैं भी चौकीदार हूँ। मैं हूँ चौकीदार आपके मताधिकार का। देखिए हमारी एक खास पेशकश।